यहाँ कबीर कहते हैं 5 चीजें जिसके घर में होती हैं उसके घर में शांति, सुख और लक्ष्मी का निवास होता है। नंबर 1, आपातजय। जिसके घर में किसी के पास में अभिमान नहीं है, मैं का स्थान नहीं है, सभी सरल हैं, सभी विनम्र हैं, ऐसा जो घर है वहां पर शांति का निवास होता है। सोने की लंका में रावण को शांति क्यों नहीं मिली, मंदोदरी को भी शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि रावण के पास में मैं था, अहंकार था, अभिमान था, इसलिए शांति वहां नहीं मिली। राम भगवान को वनवास में भी शांति क्यों मिली? क्योंकि उनके पास वनवास में महल तो नहीं था, लेकिन मैं भी नहीं था, अहंकार भी नहीं था, इसलिए भगवान को जंगल में भी मंगल है और रावण को महल में भी शांति नहीं मिली है। इसलिए अपने अहंग भाव को निकाल देना। आपातजय हरि भजन। सर्विस करो, राजनीति करो, लेकिन भजन सत्संग से जुड़े रहो, हरि का भजन करो। हरि का भजन क्या है? एक महिला से किसी ने पूछा तुम भजन करती? उसने कहा हाँ। तो भजन में क्या करती हो? तो उसने कहा सवेरे सोकर उठती हूँ, स्नान करती हूँ और 2 अगरबत्ती मंदिर में जला देती हूँ, बस भजन हो गया, हाथ जोड़ देती हूँ। दूसरी महिला से पूछा गया तू भजन करती है? उसने कहा मैं भी करती हूँ। क्या करती हो? तो उसने कहा अपनी फुलवारी से एक फूल तोड़कर भगवान के मंदिर में रख देती हूँ, हाथ जोड़ देती हूँ, बस भजन हो गया, 24 घंटे की फुर्सत हो गई। तीसरी महिला से पूछा गया तुम भजन करती हो? उसने कहा मैं भी करती हूँ। तो क्या करती हो तुम भजन में? तो उसने कहा कि मैं भगवान के मंदिर के सामने बैठकर 1 मिनट हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेती हूँ, बस भजन हो गया। चौथी महिला से पूछा गया तू भजन क्या करती है? तो उसने कहा मैं भजन यूं करती हूँ, भगवान के मंदिर के सामने बैठ करके 5 चौपाई रामायण की पढ़ती हूँ और नमस्कार कर लेती हूँ, बस भजन हो गया। पांचवी महिला ने कहा मैं तो ध्यान कर लेती हूँ, भगवान के मंदिर में बैठकर भजन हो गया। छठी महिला बोली जब समय मिलता है तो भगवान के मंदिर में बैठ जाती हूँ, अन्यथा सबसे पहले मैं समय पर अपने घर में झाड़ू लगाकर सफाई करती हूँ और प्रवचन की कैसेट बजा देती हूँ, सुनती रहती हूँ और समय पर नाश्ता बनाकर अपने बूढ़े सास ससुर को जिनकी नज़र कम है उनको खिलाती हूँ। उसके बाद पति को नाश्ता देती हूँ, तब तक बच्चे उठ जाते उनको स्नान करके तैयार करके नाश्ता देती हूँ और मेरे द्वार पर कोई अतिथि आ जाता है हंस हंस कर उसका सम्मान करती हूँ और कोई संत आ जाता है तो उसको भी एक पूड़ी खिला देती हूँ बना करके। और शाम को फुर्सत मिलती है तब मैं बैठ करके मंदिर में थोड़ा ध्यान कर लेती हूँ। मेरा असली भजन तो सेवा है, माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, अतिथि मेहमान की सेवा, संत की सेवा, गौ माता की सेवा। सेवा ही मेरा भजन है, वास्तव में भजन तो सेवा ही होता है। आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार। नख से लेकर के शिखा तक जो आपके मन में विकार है, जो दिमाग में बेकार बातें आती हैं, कबीर कहते हैं उनको त्याग करने से घर में शांति का जन्म होता है। आपका मन ऐसा जंक्शन है जहां पर तरह तरह की बातों की भीड़ मची रहती है और मन की आदत है पॉजिटिव बातों को ये भूल जाता है और नेगेटिव बातों को संभाल कर याद रखता है। तुम्हारे लिए किसी ने कुछ अच्छा किया है उसको तुम भूल जाओगे, लेकिन किसी ने बुरा किया है ये मन उसको संभाल कर रखता है और कभी भूलता नहीं। और समय समय पर बीच बीच याद कर कर के मन दुखी होता है कि उन्होंने 10 साल पहले हमको सताया था। और नेगेटिव की बातें इतनी आपके पास स्टॉक में हैं कि उनको जब जब तुम याद करते हो तब तुम दुखी हो जाते हो। पॉजिटिव बातों को याद करो, नेगेटिव बातों को याद करने की आदत को छोड़ो। तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे साथ में कोई गलती किया है,
उसको भुला दीजिए। जो उसने तुम्हारे साथ में बहुत कुछ अच्छा किया है उसको याद करके प्रसन्न होइए। और इस माया के संसार में गलतियां न चाहते हुए लोगों से हो जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। दूसरे की गलतियों को क्षमा भी करना। सासू बहू दोनों किचन में काम कर रही थी, गुजरात की घटना है। कांच का प्याला जोर से हाथ से छूटा, फर्श पर गिरा, फूट गया। आवाज फूटने की आई। ड्राइंग रूम में बैठे पिता पुत्र अखबार पढ़ रहे थे, तो पिता ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया और अपने बेटे से कहा कि अंदर जाकर देखो कौन बर्तन फोड़ा। बेटे ने कुछ नहीं बोला, अखबार पढ़ता रहा। बोले मैं कहता हूँ तो सुनता नहीं है, अंदर जाकर देखो किसने बर्तन फोड़ा है। तो बेटे ने पिता की ओर मुंह करके देखा, कहा पिताजी अंदर वाले अंदर का जाने, बाहर वाले बाहर, शांत रहे, बस इतने बहुत है। तो बाप ने कहा अंदर वाले बर्तन फोड़ेंगे तो खरीदना तो बाहर वालों को ही पड़ेगा, तो जा देख किसने फोड़ा है। उसने कहा पिताजी इतना उलझन में पड़ोगे तो शांति कैसे मिलेगी। कभी कभी बेटा भी ज़्यादा समझदार होता है। तो पिता ने कहा कि तू पहले देख करके आ जाए फोड़ा किसने। उसने कहा जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से बता दो किसने फोड़ा है। बोले बता दो। कहा मेरी मम्मी ने फोड़ा है। बोले तेरी मम्मी ने फोड़ा है, तेरी पत्नी क्या नहीं फोड़ सकती है। बोले पत्नी नहीं फोड़ सकती है क्योंकि वो बहुत समझदार है। बोले मम्मी का वो शुरू से ना समझ है। तू अपनी मम्मी को ना समझ बताता है, पत्नी को समझदार बताता है। बोले मैं नहीं बताता हूं, जितने लोगों की नई नई शादी होती वो सब अपनी अपनी पत्नी को समझदार बताते हैं। बोले फिर 2-4 बच्चे होने के बाद सब लोग कहते मेरी पत्नी ना समझ। शुरू में समझदार ही लगती है। तो पिता जो था जोशीले स्वभाव का था। कितने लोगों का स्वभाव बड़ा जोशीला होता है, बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जोश में उठा और कहा मैं देखता हूं किसने फोड़ा है। अंदर गया, आंगन में खड़ा होकर के चिल्लाया कि कांच का बर्तन किसके हाथ से टूटा है, कौन फोड़ा, कौन गिराया। तो जो बहू थी वो डर गई। उसने सोचा नई नई आई हूं, ससुर के स्वभाव का कुछ पता भी नहीं है, सबके साथ में एडजस्ट होना बहुत टाइम लग जाता है। तो बहू किचन में छिप जाती है और अंदर से सासू निकलती है और उसने कहा मेरे से फूटा है, क्या करोगे। तो वो ससुर बोला कोई बात नहीं, फिर तो कुछ नहीं करूंगा। और वापस आकर अखबार पढ़ने लगा। बेटे ने पूछा पिताजी कौन फोड़ा है। बोले तू पूछ मत दोबारा, तेरी माँ ने ही फोड़ा है। बोले तो कुछ समझाया उसको। बोले उसको मैं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, तेरी माँ मैं समझाऊंगा उसको। तो बेटे ने कहा पिताजी मैंने यही बता दिया था कि मम्मी से फूटा है, तुम वहां फालतू गए मेहनत करके। तो बाप ने पूछा कि बेटे तुझे कैसे पता चला कि तेरी माँ से फूटा है। तो बेटे ने कहा मुझे ऐसे पता चला कि बर्तन फूटने की आवाज़ के पीछे कोई आवाज़ नहीं हुई, तो मैं समझ गया मेरी माँ से फूटा है। अगर मेरी वाइफ से फूटता तो बर्तन फूटने की आवाज़ के पीछे मेरी माँ की आवाज़ जरूर आती चिल्लाने की, तो इससे मैं समझ गया था। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई,
जो भृगु ने मारीला। विष्णु की क्या घटे गई, जो भृगु ने मारीला। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को तपा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले नाही क्षमा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले नाही क्षमार। हते पराई आत्मा, जीभ बांधे तलवार। हते पराई आत्मा, जीभ बांधे तलवार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े गए बड़ापने, रोम रोम अहंकार। सद्गुरु के परिचय बिना, चारों वर्ण चमार। सद्गुरु के परिचय बिना, चारों वर्ण चमार। कबीर कमाई आपने, कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कबीरा कबीरा क्या करो, कबीरा कबीरा क्या करो। सुन लीजिए सत्संग, कृपा करेंगे कबीर भी। छोड़ो ये बतसंग, संत मिलन को जाइए। तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे। कोटिन यज्ञ समान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे। कोटिन यज्ञ समान। गुरु वैद्य ज्योतषी, देव मित्र बड़रा। इन्हें भेंट बिन जो मिले, होय न पूरन का। इन्हें भेंट बिन जो मिले, होय न पूरन का। सुत दारा और लक्ष्मी, पापियों के घर होय। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ तो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ तो। आपा तजय हरि भजे, नख सिख तजय विकार। सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। और सबसे जो प्रेम करता है, उसको शांति मिलती है। और संतों का जो सत्संग सुनता है, उसको शांति मिलती है। अतः आप सदैव सत्संग सुनना। आपका जीवन सबसे सुंदर जीवन है। क्यों? क्योंकि तुम सत्संग से जुड़े हो, इसलिए। रावण के पास में शिव जी का जाप तो करता था, पर सत्संग से नहीं जुड़ा था, इसलिए रावण राक्षस बन गया।
राम भगवान भी शिव का जाप करते थे, लेकिन सत्संग और संतों से जुड़े थे, इसलिए वे भगवान बन गए। जो सत्संग से जुड़ जाता वो महान बन जाता है, जो सत्संग से नहीं जुड़ता वो राक्षस भी हो जाता है। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो। जिस समय तारा का पति बाली भगवान श्री राम के हाथों से मर गया, याद रखना तुम किसके हाथों से मरोगे? तुम किसी के हाथों से नहीं मरोगे, तुम खुद के हाथों से मरोगे। बाली तो भगवान के हाथों से मरा था। भगवान के हाथों से मरने के लिए बहुत पाप करना पड़ता है। भगवान बचाए कि भगवान के हाथ से मरो मत, क्योंकि इतना पाप करो मत। भगवान को मेहनत कराओ मत, खुद के हाथ से मर जाओ, लेकिन फिर भी जहर खाओ मत। चलते 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 जिंदगी समाप्त हो जाए। लेकिन मरने से पहले जिस काम को करने के लिए तुम आए हो, नंबर 1 भक्ति, नंबर 2 आत्मा का उद्धार, उद्धरेत आत्मनः न आत्मानम अवसादयेत। इस आत्मा के उद्धार के लिए आए। श्री राम से विलाप करती हुई तारा बाली की पत्नी रोती है और कहती है, आपने मेरे पति को गति दिया कि दुर्गति दिया कि सदगति दिया, पर मेरा पति चला गया। और अपने पति की लाश को पकड़कर रोती है। जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो स्त्रियां अपने पति की लाश को पकड़कर सिर पीट पीट कर रोती है, क्योंकि उनके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है कि अब मैं क्या करूं। पर मैं निवेदन करूंगा, इतना निर्बल मत होना, निराश मत होना। आपका पति संसार छोड़कर चला गया, अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गया है। उन बच्चों का पालन पोषण कीजिए, उनका सहारा पकड़िए। हर नारी का पति संसार छोड़कर जाता है, हर पुरुष की पत्नी संसार छोड़कर जाती है, हर बेटे का बाप दुनिया छोड़कर जाता है, हर बाप का बेटा कभी कभी पहले चला जाता है। याद रखना, इस दुनिया में कोई सीरियल नहीं है, यहाँ बिना लिस्ट के ही काम होता है। जो सेट हो गया वही आगे चल देता है। भगवान श्री राम तारा को समझा रहे हैं, ये बात आपके लिए है। सामने बाली की लाश पड़ी है, बाली की पत्नी तारा विलाप कर रही है और श्री राम समझा रहे हैं। भगवान श्री राम एक श्रेष्ठ कोटि के वक्ता भी थे, बहुत बुद्धिमान थे, नीतिकार भी थे, चतुर थे, होशियार थे, साहसी थे, पराक्रमी थे, वाक्पटु थे, सहनशील थे। भगवान श्री राम धर्म के लिए तत्पर थे, उदार थे, त्यागी थे, लोभी नहीं थे, सरल थे, विनम्र थे, सद्गुणों के गुलदस्ता थे। कोई ऐसा गुण बाकी नहीं जो उनमें नहीं था, और उन्हीं गुणों के कारण वे भगवान बने थे। और जिसमें गुण विकसित होंगे वो भगवान बन सकता है। लेकिन तुम सृष्टि में जन्म लेने के बाद तुम्हारे अंदर गुण बढ़ते हैं कि अवगुण बढ़ते, देखो तो। विवाह के पहले तुम कितने अच्छे थे। जिस लड़की के साथ विवाह होना था उसने तुम्हारा फोटो देखा था तो सोचती थी कि अरे ये तो पूरे अयोध्या के राम मिल गए, क्या बात है। जब विवाह करके ससुराल में आई तब उसने आंख खोलकर देखा, घूंघट हटाकर, तो देखा ये तो लंका का रावण मिला। फिर तुम दारू पी के इंग्लिश बोलते हो, देसी पीते हो दारू और बोलते हो इंग्लिश भाषा, उड़ो 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 उड़ो। उस लड़की के होश उड़ जाते हैं कि फोटो में क्या देखा था ये वास्तविक क्या है। आजकल लोग एक दूसरे को धोखा बहुत देते हैं। लड़कियां भी
एक आदमी ने हमको फोटो दिखाया, कहा मेरी ये बहू बनने वाली गुर्दे देख लो। हमने कहा पहली बात तो ब्रह्मचारी साधु को फोटो वोटो लड़की का दिखाना नहीं चाहिए। अब तुमने दिखा ही दिया तो मैं डिसीजन दे भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस विभाग का मुझे नॉलेज भी नहीं है कि कौन लड़की ठीक कौन लड़का ठीक। मैं तो बचपन से संत हो गया। तो उन्होंने कहा कि बहुत सीधी सरल लग रही है। तो हमने कहा तो कर लो ना, ले आओ। और शादी कर लिया और ले आए, और 6 महीने बाद मुझको मिलने आए। बोले पूरा घर तबाह हो गया। तो हमने कहा हुआ क्या? वो तो बहुत सीधी सादी थी। अरे बोले देखने में गाय थी और घर में जब आई शेरनी निकली है, दहाड़ रही। तो हमने कहा मरो मारो और क्या करोगे। तो ये फोटो में भी बहुत धोखा है। फोटो देखकर धोखा खा सकते। मैं निवेदन करूंगा, सरल स्वभाव बना करके ससुराल में जाना, अपने नम्र स्वभाव से अपनी सासू को मोहित करना। याद रखना, पति को बस में करना आसान है, लेकिन अपनी सासू को बस में करना कठिन है। और जिस लाड़ी में ये कला है, सासू पर कोई जंतर मंतर का डोरा डाल दो कि वो बस में हो जाए, तो ससुराल तुम्हारे लिए राम राज्य हो जाएगा। और सासू को बस में करने का आज एक मंत्र बता देता हूं। यहां कोई सासू तो नहीं बैठी? नहीं, वो मंत्र काम भी नहीं करेगा फिर। यहां तो सासू ही ज्यादा दिख रही है, सासू बहू मिक्स है। चलो मंत्र लगाते हैं। हर लाड़ी को चाहिए कि पहला मंत्र अपनी सासू से केवल 5 मिनट पहले सोकर उठ जाया करो। फिर सासू तुम्हारी चिड़चिड़ नहीं करेगी, शांत रहेगी। पूरे दिन भर का इंजेक्शन बता रहा हूं। और दूसरा, सासू उठे उससे पहले किचन साफ कर लो, झाड़ू बुहारू ठीक कर लो, और चाय खौलाते हुए कुछ उसमें खुशबूदार चीज चाय में डाल दो। सासू जब जागे तो उसकी नाक में खुशबू चाय की घुसे, बस खुश हो जाएगी कि बहू ने चाय रेडी कर दिया। और सासू कुल्ला न कर पाए उसके पहले चाय पहुंचा दो कि चाय से ही कुल्ला कर लो सासू। बस तुम्हारी ये कितने लोग बेड टी पीते ना, बेड टी यानी सोकर जागते तुरंत चाय पी लेते। बीमारियां क्यों फैल रही हैं अधिक, आपको मालूम है? ये बेड टी बहुत बीमारी का घर है।